हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम पलटू व्लॉग्स में डिस्टर्बिंग चाइल्डहुड के बारे में बात करेंगे कि कैसे ये फ्लॉप कपल्स बच्चों को एज अ कंटेंट यूज़ करते हैं। बट फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी ज़रूर जाएं। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जैसे आपको पता है कि इस वीडियो में मैं बच्चों के बारे में बात करूँगी, तो मैं कुछ उनको एक नाम देना चाहूँगी, क्योंकि बार बार मैं वो नाम नहीं, जो उनका ओरिजिनल नेम है वो मैं नहीं ले सकती हूँ इसी वजह से। अदरवाइज़ मेरे बच्चों से कोई इशू नहीं है। तो जैसे जो पलटू के चाचा के बेटा है वो वैसे गोलू मोलू सा क्यूटी सा है, तो उसका नाम मैंने छोटा भीम रखा है। और जो पलटू का अपना बेटा है उसका नाम मैंने क्यूटी रखा है। और जो चाचा की बेटी है उसको मैं टीना कह के बुलाऊंगी। तो फ्रेंड्स, इस रेफरेंस से प्लीज़ आप समझ जाना। फ्रेंड्स, आप देखो, जब इसने अपनी मैरिज की अनाउंसमेंट की थी तो इसने क्लियरली ये बात कही थी कि मैं सिर्फ और सिर्फ मैरिज अपने बेटे के लिए कर रहा हूँ, क्यूटी के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि आज वो अपनी मदर को एक्सेप्ट कर लेगा, आने वाले टाइम में जब वो बड़ा होगा तो अपनी मदर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके फाइन, लोगों ने उस चीज़ को मतलब अप्रूव्ड किया। ओके, साथ उसने सबसे बड़ी बात कही कि मेरी मम्मी पापा इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, मैं इतना फ्री नहीं होता कि मैं बच्चे को स्टडी करा सकूं। तो क्यूटी की स्टडी के लिए एक पढ़ी लिखी मदर का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बच्चे के लिए आप कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आप पहले भी इस बारे में देखो वीडियो में बात कर चुकी हूँ कि अगर कोई बंदा सेकंड मैरिज कर रहा है इज़ नॉट रॉन्ग। अगर फर्स्ट मैरिज आपकी नहीं सही चली या फर्स्ट मैरिज से कोई इशू आया है, बट आप तो एज अ चीटिंग करके सेकंड मैरिज करो ना, जो डिस्टर्बिंग है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इसकी ट्यूशन लगाई गई, प्ले स्कूल भेजा गया, फिर प्ले स्कूल में 1 महीने बाद निकाल दिया गया जब लास्ट ईयर, फिर उसके बाद ट्यूशन लगा दी। फिर नन्नू आ गई, नन्नू की शादी हुई। 2 महीने अराउंड फैब तक बच्चा ट्यूशन पढ़ा। मार्च में इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हम तो हांसी चले जाएंगे, और इन्होंने अपना जो घर था वो भी शिफ्ट कर लिया था। मार्च के स्टार्टिंग में जो भी इनका मंथ कंप्लीट होने तक का टाइम था वो ये बच्चा वहाँ पर पढ़ा, जो पहले इससे पुराने वाले घर पे रहता था। तो यहाँ अब जब बच्चा आया तो इसने कोई पढ़ाई से रिलेटेड कुछ नहीं, फिर ये हांसी का डिसीज़न लेके हांसी में, जबकि आपने देखा लोगों ने कॉल आउट किया कि लोग स्पेसिफिकली दिल्ली आते हैं बच्चों को हायर स्टडीज़ के लिए, कि यहाँ की स्टडीज़ मानी जाती है। दिल्ली की स्टडीज़ की देखो अपनी वैल्यू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की अपनी वैल्यू है। तो ये तुम लोग पागल दिल्ली छोड़ के वहाँ जा रहे हो। इन लोग ये गए, ये नन्नू का डिसीजन था, नन्नू का डिसीजन इन्होंने पूरा किया, क्योंकि पलटू नन्नू को तो की बात को तो टाल नहीं सकता। वहाँ गए, वहाँ इनके चैनल नहीं चला, फिर आपको पता फेक प्रेगनेंसी दिखाई, कुछ भी जो भी सब नहीं चला। फिर नन्नू ने नई चाल चली, ऐसा करते हैं इस बार छोटा भीम को भी साथ रखते हैं। इन्होंने छोटा भीम को रखा क्योंकि इनकी मजबूरी थी बच्चे को यहाँ स्कूल भेजना, और ये गवर्नमेंट भेजती, ये था गवर्नमेंट भेजती। एक बार वीडियो में बात भी हुई थी बहुत पहले, जब पलटू की मैरिज न्यूज़ है, पलटू ने कहा था यहाँ बहुत अच्छे अच्छे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। फ्रेंड, मैं तो यही कहता हूँ कि भाई बच्चों को, मैं जो चाचा के बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट में डाल दूँ, क्योंकि इससे पहले भी छोटा भीम को पलटू लेकर आया था, डाल दूं। बट इनको अब ये पता था कि लोग कॉल आउट करेंगे, तो इन्होंने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डाला। अच्छी बात है, प्राइवेट स्कूल में डाला, इंग्लिश मीडियम में डाला, बच्चा स्टडीज़ करे। पर आपने उसकी गाइडेंस के लिए तो कुछ नहीं रखा। फ्रेंड्स, आपने खुद वीडियो में देखा हुआ है कि चेले को कह देती है तू पढ़ा दे। इवन वो जो उनके घर में वो हेयर सेट करने वाला आता है, हेयर ड्रेसर आता है, उसको कहती है वो बताओ बच्चों को पढ़ा रहा है, तू कब पढ़ाती है तू। तो आपने कभी भी देखा हो जिस लेडी को आप टेक ले रहे हो, जिस लेडी को ये नहीं पता आप पढ़ा रहे होते, तो आपको पता होता है इस बच्चे का ये टेस्ट है। फ्रेंड्स, तो ये टेस्ट है, ये टेस्ट के वे में वो कर रहा है, ठीक है। आप उसके मुंह पे कैमरा रख रहे हो, हाँ आज तो इसका टेस्ट है, आज तो ये टेस्ट देगा, मैं स्कूल में टेस्ट है, उसकी प्रिपरेशन कर रहा है। वैसे कौन सा टेस्ट है तेरा? ओहो, सोशल स्टडीज़ का। आप बताओ, आप स्टडीज़ करा रहे हो, आपको ये नहीं पता बच्चे का क्या टेस्ट है। लोग कह कह के थक गए कि इसकी ट्यूशन लगा दो, इन्होंने नहीं लगाए। क्यों? क्योंकि ट्यूशन जो है वो कॉस्टली है। कॉस्टली क्या है, आप इतना तो अफोर्ड कर सकते हो अगर आप एक बच्चे को लाए हो, जिसको बच्चे को इन्होंने अपने पेरेंट्स से दूर किया, अपनी मतलब बच्चे जो अपने फ्रेंड सर्कल था सबसे दूर किया। आज वो उस बच्चे को भी कैद करके घर में बंद किया हुआ है, वो बच्चा भी कैद करके बंद है। अदरवाइज ना वो कहीं जाता है ना वो कहीं आता है, उसकी बस अब लाइफ स्कूल से घर, घर से स्कूल है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये टाइम तो बच्चों का घूमने का था।
मैंने पहले भी एक बार बात की थी कि क्यूटी कितना प्ले करता था। सामने इनके घर के पार्क था, अंकल जी पूरा दिन उसको घुमाते थे, खिलाते थे और वो रात को आता था। बट ये अपने कंट्रोल में हर चीज़ रखने के चक्कर में किसी को नहीं जाने देती। सबके आप कभी भी देखो इनके व्लॉग्स में, सबका फेस ऐसे लगता है कि कैद में है, जेल में बंद है। आप ये चीज़ को नोटिस करना है। और रह बात इसकी स्टडी की, पोल खुली अच्छे से। इसने जो जुलाई के मंथ में बच्चे को स्कूल डालने के बाद अगस्त इन्होंने पढ़ाया नहीं। 17-18 तक तो ये घूम फिर कर ही आए। लोगों ने कहा भेज दो भेज दो भेज दो, फिर इन्होंने टेक लिया कि भी हम अपने बच्चे को स्कूल भेज दें। फिर आप देखोगे कि छोटा भीम के हाथ में सिर्फ फोटो कॉपीज थी। उस बच्चे के हाथ में कोई अपनी नोटबुक में वर्क नहीं था। करना चाहता तो वो बच्चा वर्क कर सकता था, पर बच्चे को कराने के लिए तो आप ही होगे ना। जब एज अ कंटेंट आप यूज़ कर रहे हो तो बच्चे की स्टडी का भी बर्डन आप लोगे। आज आप थाईलैंड व्लॉग पे थाईलैंड चले गए, पीछे से बच्चे की स्टडी डिस्टर्ब। उससे पहले आप अपने प्रमोशन के लिए चले जाते हैं, बच्चे की स्टडी डिस्टर्ब। इवन आप देखो ये लोग ढकोसला करते हैं कि क्यूटी को हमने जीडी को इनका में डाला। फ्रेंड्स, ये मेरे घर के बहुत पास स्कूल है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं वर्किंग हूँ खुद, मैं खुद टीचिंग लाइन में हूँ। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये जस्ट एक प्ले स्कूल है। जो जीडी गोयनका की दूसरी ब्रांच है पश्चिम विहार में, उससे इसका कोई टाई अप नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने जीडी गोयनका के जो हो सकता है ये जो 12th तक का स्कूल है, हाई स्कूल जो है, वहाँ इन्होंने बात की होगी, पर अब वहाँ डोनेशन लगती है। नर्सरी में डाला होता तो डायरेक्ट डलता है, जो उनके चार्जेस बनते हैं वो चार्जेस पे करते। पर क्योंकि अब नन्नू उस बच्चे की पे नहीं कर सकती, तो आप बताओ 4.5 साल का बच्चा अब वो प्ले स्कूल जा रहा है। अब उसका कोई प्ले स्कूल जाने की एज है, वो जस्ट जो बुक में ट्रेस किए हुए होते हैं उसके ऊपर पेंसिल चला देता है। उसको पहले टेक से पहले बता देती है ये बेटा डी है। फिर भी अब बच्चा देखो, बच्चे को क्या आपने देखा होगा लास्ट व्लॉग में जब वो डी बना रहा था, डी बनाते बनाते कि ये क्या बना रहे हो आप, ये क्या बना रहे हो। फिर उसने ऐसे करके देखा, फिर उसने यहाँ से कुछ इशारा किया होगा तो उसने कहा डी, हाँ फिर वो डी बोला। और तभी जो था कि छोटा भीम ने कहा कि हाँ इसका तो टेस्ट है तो आपको पता ही नहीं टेस्ट का सब्जेक्ट क्या है। तो देखो ये, और रह गई बात टीना की, तो आप ये देखो कि उस बच्चे को का बर्थडे था, ये उस बच्चे के बर्थडे मैं आपको गिफ्ट दूंगी। मैं देखो गिफ्ट मैटर नहीं करता, बात ये करती है कि बच्चे आप बर्थडे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, या बच्चों को क्या होता है, एक गिफ्ट का ही तो होता है, बड़े लोगों का वो नहीं। अगर तुम एक बच्चे को कोई ड्रेस ले दो तो तुम्हारे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तुम लोगों को कोई बच्चे के लिए ड्रेस, ये जब इनके घर में फंक्शन आता है तो ये तभी बच्चों के लिए ड्रेस लेके देते हैं, वो भी प्रमोशन में। आप देखो रिवाज वाला जो है तिलक नगर में, उससे ये जस्ट प्रमोशन में कपड़े लेते हैं। जब रॉकी वाला आ गया, रॉकी फैशन वाला, उससे जस्ट ये लेते हैं। अदरवाइज इन्होंने कभी बच्चे को इनको कपड़े भी नहीं लेके दिए। और अब इसने थाईलैंड व्लॉग का भी बिल्कुल पोल फिर से खुली। आप देखो थाईलैंड व्लॉग से ही आई, ऐसे डिस्प्ले कर दी इसने चीज़ें जैसे कि भैया ये तो आधा थाईलैंड खरीद लाई हो। लेकर के आई अपने खाने की चीज़ें, अपने डफने की चीज़ें, और तो कुछ भी नहीं लेकर आई। बच्चों के लिए तो कुछ नहीं लाई है। और स्पेसिफिकली इसने छोटा भीम और क्यूटी का नाम लिया। वो दो बच्चे इसको याद नहीं, वो दो बच्चे जब दिखेंगे उनके मुंह पे कैमरा लगा लेगी, क्योंकि अब दिवाली आ रही है, वो बच्चे जहाँ तक आएंगे, इसको पता है उनसे इसको कंटेंट आता है, मिलता है, तो वो बच्चे आएंगे जस्ट कंटेंट के लिए। आ जाओ, यूज़ करो और भेज दो। जो चाचा सोच रहे हैं मेरा बच्चा गया है, मेरा बच्चा कुछ बनेगा, मैं आपको बताऊं कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं देंगे। हाँ ये है कि एक फ़ैन बेस अगर बच्चे की बन जाएगी तो वो कल को अगर करना चाहे तो कुछ कर सकता है, अदरवाइज़ ये कुछ भी उसकी हेल्प नहीं करेगा। ये अपनी नन्नू के सपने पूरे कर रहा है भैया। जो आप ये सोचो, अपना चला चलाया चैनल नन्नू के हाथ में देख के खुद कैद हो गया। नन्नू कहती है तो निकलता है, नन्नू कहती है तो अंदर चला जाता है। वो बताओ बच्चों की क्या लाइफ बनाएगा। फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं।